अक्सर घरों में किसी न किसी बात को लेकर आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लेकिन कुछ लोग जो समझदार होते हैं उस लड़ाई को घर के अंदर ही बंद कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग इस कदर हो जाते हैं, उस लड़ाई को इतना बढ़ावा दे देते हैं, वो लड़ाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कई घर टूट जाया करते हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें पति पत्नी शादी करने के 6 साल बाद इस कदर झगड़ते हैं, उनके घर में इस कदर लड़ाइयाँ होती हैं, जिसकी वजह से पत्नी अपने 2 बच्चों को छोड़कर वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। वो जाती तो है, उसके बाद में उसके साथ में कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जो भी लोग इस वाक्य को सुन रहे थे, उसके मायके वाले भी यही कह रहे थे, अगर हमारी बेटी ससुराल से वापस नहीं आती तो शायद आज हमारी बेटी के साथ में इतना घिनौना काम नहीं होता। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मेरठ, और मेरठ का ही एक दोराला थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत समस्तीपुर फलौदा एक गांव पड़ता है। यहाँ पर एक विनेश नाम का लड़का, जिसकी शादी आज से 8 साल पहले हो जाती है, और जिस लड़की से शादी होती है उसका नाम होता है सोनिया। शादी के 6 साल तक इनका घर परिवार बड़े अच्छे से चलता है, और इसी 6 साल के अंतराल में इनको 2 बच्चे हो जाते हैं, और बच्चे होने के बाद ये आराम से रहते हैं। लेकिन जैसे ही 6 साल पूरे होते हैं, इनकी आपस में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होने लगती है, घर परिवार बिखरने लगता है, एक दूसरे के प्रति कटाक्ष ये करने लगते हैं, और धीरे धीरे जो पत्नी होती है सोनिया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, और अपने पति, अपने परिवार और अपने बच्चों को वहीं पर छोड़कर वहीं से थोड़ी दूरी पर जो कि शिवपुरी है, शिवपुरी में एक मकान किराए पर लेती है, और वहीं पर अकेली रहने लगी। जो पति होता है विनेश, वो गाजियाबाद के एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और अपने परिवार का गुजर बसर किया करता है। 24 दिसंबर 2022 को महक सिंह, जो कि उस लेडीज के मकान मालिक होता है, वहां पर पहुंच जाता है तो देखता है कि जो लेडीज होती है जिसका नाम सोनिया होता है, उसके कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही और कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। अब जो मकान मालिक होता है कई बार आवाज़ देता है, आवाज़ देने के बाद भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती, तो वहाँ पर जाकर देखता है तो पता चलता है कि सोनिया यहाँ पर एक बेड के ऊपर पड़ी हुई है। सोनिया को इस हालत में देखकर जो मकान मालिक होता है उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि सोनिया तो अब है ही नहीं। मकान मालिक होता है तुरंत ही पुलिस को कॉल करता है, और थोड़ी देर में पुलिस वहां पर आ जाती है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर फिर मकान मालिक से बातचीत करने की कोशिश करती है। उनसे पूछा जाता है कि इस लेडीज की मौत कैसे हुई है। फिर मकान मालिक होता है महक सिंह, वो पुलिस को बताता है कि साहब, जैसे ही मैंने यहाँ आकर देखा तो मुझे ये लेडीज मृत अवस्था में पड़ी मिली, मुझे नहीं पता इसके साथ में क्या हुआ है। फिर पुलिस सोनिया के बैकग्राउंड के बारे में जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि सोनिया विनेश की पत्नी है, जो कि समस्तीपुर फलौदा गांव में ही रहते हैं। उसके बाद ये अपने घर वालों से अलग होकर यहाँ रहने लगती है। फिर पति को भी गाजियाबाद से बुला लिया जाता है, पति वहां पर पहुंच जाता है, और जो ससुराल वाले होते हैं वो भी पहुंच जाते हैं। जब पुलिस पति से पूछताछ करती है तो पति भी यही कहता है कि साहब, आज से 2 साल पहले ही मेरी पत्नी मेरे को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को छोड़कर हमसे दूर रहने के लिए आ चुकी है। उसके बाद ना तो हमारी इससे कभी बात होती है और ना ही हम कभी इसके पास आते जाते हैं। ये तो हमें सदा सदा के लिए वहां से छोड़कर आ गई है। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि इसके साथ में ऐसा काम करने वाला कौन है। थोड़ी देर बाद ही जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ जाती है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि इसका गला दबाकर किसी ने हत्या की है। अब बड़ा सवाल कि इसको मारने वाला कौन है। फिर सोनिया के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो CDR से पता चलता है कि एक नंबर है जिस पर ये लगातार काफ़ी समय से लंबी लंबी बातें करती आ रही है, और जो बीती हुई रात है उसको भी इसने उसी नंबर पर बातचीत की है। अब पुलिस उस नंबर की जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि वो नंबर शिवा का है, जो जीतपुर गांव का रहने वाला है। अब पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए जीतपुर गांव में पहुंच जाती है, और वहां जाकर जैसे ही शिवा के घर में दबस दी जाती है तो शिवा वहां पर दिखाई नहीं देता, उसकी माँ वहां पर दिखाई देती है। जब माँ से बातचीत की जाती है तो माँ बताती है कि मेरा बेटा रात को 1 बजे आया था और सुबह 5 बजे वो घर को छोड़
छोड़कर चला गया। अब शिवा के मोबाइल की लोकेशन की जांच की जाती है और लोकेशन के आधार पर मेरठ से ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा वो करता है। वो बताता है कि साहब, आज से कुछ दिन पहले से ही मेरे और सोनिया के आपस में संबंध बनने लगे। मैं इसके घर आया जाया करता था और इसके साथ में संबंध बनाया करता था। मैं इससे कहता था कि मुझसे तुम शादी कर लो, लेकिन ये मेरे से मना करती थी कि मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। मैं एक शादी कर चुकी हूं, लेकिन अब दोबारा मैं इस शादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि मैं शादी करके बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूं। अब दोबारा मैं उसी परेशानी को नहीं उठाना चाहती। इधर जो शिवा होता है वो ऐसा सोचने लगता है कि ये औरत कहीं मेरे को ठग रही है, कहीं ऐसा नहीं ये किसी दूसरे लड़के से प्यार करती हो और मेरे साथ प्यार का दिखावा करती हो। फिर 23 दिसंबर 2022 की रात को करीब 10 बजे शिवा इसके घर में पहुंच जाता है और वहां जाकर इससे बातचीत करता है और फिर आपस में ये दोनों संबंध बनाते हैं। उसके बाद शिवा फिर इस औरत से कहता है कि मेरे साथ में तुम शादी करो, लेकिन सोनिया उससे फिर मना कर देती है कि मैं शादी किसी के साथ कर ही नहीं सकती। फिर शिवा इससे जोर जबरदस्ती करता है और इससे कहता है कि तुम्हारा किसी और के साथ में संबंध है, इसलिए तुम मेरे साथ में शादी नहीं करना चाहती। लेकिन सोनिया उसको मना कर देती है कि मेरा किसी के साथ में कोई संबंध नहीं है, मैं अब शादी ही नहीं करना चाहती। फिर दोनों की आपस में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होने लगती है और शिवा को बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है। क्रोध आने के बाद उसके गले को दबाने लगता है और तब तक गले को दबा कर रखता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। फिर रात को 12:30 बजे के करीब यहाँ से निकलकर 1 बजे वो अपने घर पहुँचता है और अपनी माँ को सारा वाकया बताता है और घर से सुबह 5 बजे फरार हो जाता है। जब पुलिस वाले भी ये पूरा मामला सुनते हैं तो पुलिस वाले भी एक बार के लिए हैरान हो जाते हैं और जो पति ये पूरा मामला सुन रहा था, पति भी एकदम से चौंक जाता है और पति भी कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी के अवैध संबंध किसी और के साथ भी है। इधर जो उसका माई का पक्ष होता है उससे भी बातचीत की जाती है तो माई का पक्ष भी यही कहता है कि हमें नहीं पता कि हमारी बेटी इतना घिनौना काम भी कर सकती है, वो किसी दूसरे मर्द के साथ भी इस तरह के संबंध में हो सकती है। हम तो बस यही सोच रहे थे कि वो लड़ाई की वजह से इनसे अलग रह रही है। पुलिस शिवा के खिलाफ तमाम धाराओं में मामला दर्ज कर लेती है और उसे जेल में भेज देती है। यहाँ पर बहुत सारे सवाल जो छूट जाते हैं। एक औरत अपने घर परिवार, अपने 2 बच्चों को छोड़कर अपने पति से, अपने बच्चों से अलग रहकर एक किराए का कमरा लेती है और वहाँ पर रहने लगती है। उसके बावजूद वो एक व्यक्ति के साथ में संबंधों में रहने लगती है। उसके बाद वो व्यक्ति उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वो औरत उससे शादी नहीं करना चाहती। इसलिए दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं और लड़ाइयों के बाद मामला इतना बढ़ जाता है, वो लड़का उस औरत को सदा सदा के लिए मौत की नींद सुला देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर किसकी ज़्यादा कमी है? लड़ाइयाँ किसके घर में नहीं होती? अगर छोटी छोटी लड़ाइयों की वजह से इस तरह से घर को छोड़कर जाया जाएगा तो घर कैसे चलेंगे? ये घर ऐसे ही बिखरते रहेंगे। अगर आपस में किसी की लड़ाई भी होती है तो उसे आपस में ही सुलझाना चाहिए, उस लड़ाई को इतना विकराल रूप नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।